एक चीज जो बहुत कॉमन है, जो आपने पहले क्लासेस में भी करी होगी, इज टू लोकेट नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आप बताएं कि कोई एक नंबर किधर प्रेजेंट होगा। तो सेम सिचुएशन आपको रैशनल नंबर्स के साथ भी करनी पड़ेगी, वेर यू वुड नीड टू डिफाइन कि अ गिवन रैशनल नंबर, जैसे तो मे बी अ नेगेटिव 2/3 या 4/5 या -7/6, समथिंग लाइक दैट। ये तीनों नंबर लाइन पे किधर है, ये सब फाइंड आउट करना पड़ सकता है इसको। ठीक है। ओके। तो अब लोकेट करने के लिए क्या अप्रोच है इसमें? फ्रैक्शंस का कुछ आइडिया है? फ्रैक्शंस को हमने लोकेट किया था क्या नंबर लाइन पे कभी, या नहीं यस किया सर। था? तो फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स का प्रोसीजर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको ये एक एडिशनल जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पे वेदर दिस रैशनल नंबर इज अ नेगेटिव नंबर और इट्स अ पॉजिटिव नंबर, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपको जीरो से पहले लेफ्ट साइड में वो लोकेट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो इस साइड में। तो पॉजिटिव यानी आप ये डिमार्केशन तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक ओके। है। उसके बाद दूसरी चीज ये देखनी है कि ये जो इसका फ्रैक्शनल एस्पेक्ट है, यानी आपने एक बार साइन को तो देख लिया कि किस साइड आएगा, तो फिर आपको एज ए फ्रैक्शन इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू हैव टू सी वेदर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें से प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस सर। ये इम्प्रॉपर क्यों है? सर बिकॉज इट इज द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। करेक्ट है, तो यानी ये इम्प्रॉपर है। तो इसका मतलब है ये एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 1/6। यस। यस सर। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो ये -2/3 है, ये 4/5 है, तो पहले -2/3 की बारी आएगी। तो सिंस इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जैसे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते थे वो सारे 1 और 0 के बीच में होते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? यस सर। तो ऐसे ही जो नेगेटिव नेगेटिव रैशनल नंबर होगा 0 और -1 के बीच में होगा। ओके। कोई अंतर अभी तक ज्यादा कुछ नहीं है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इस तरीके यस से सर। होगा। सेम चीज अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो यानी ये जो 3 बोल रहा है, तो दैट मीन्स यू नीड टू डिवाइड दिस होल इंटरवल इनटू 3 इक्वल पार्ट। So that means between the line between 0 and 1, we have to divide it into three equal parts. 3 इक्वल So the पार्ट यानी first दो part would be -1/3, second would be -2/3, and the third -1 would be equal to -3/3. एग्जैक्टो। तो आपने इसको तो खटाक से पकड़ लिया। इसका मतलब है आपको पता चल गया कि ये जो भाई है दैट्स योर -2/3, एंड यू कैन सर्कल इट इफ समवन आस्क यू टू। डार्क सर्कल भी कर सकते हो। अब कहानी 4/5 की आई, जो बहुत आसान है। सिंपली आपको इस इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5 So पार्ट में, 5. इक्वल पार्ट में। तो Yes 1 sir. पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। तो पहला पार्ट क्या, ये 0 इज, मान लेते हैं 0, फर्स्ट विल बी 1/5, 1/5, then 2/5, 3/5, and then 4/5, which is the number, and then 1 would be equal to 5/5. एग्जैक्टली। तो ये भी आपने पकड़ लिया। अब
जो तीसरी चीज है हमारी 7/6 विच इज ओके नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्यों भूल गए, -1/1 तो अब इसको लोकेट करना हो तो क्या करेंगे? So first we need to draw a line between 0 and -2 because the rational number is improper. करेक्ट है, 0 एंड -2 बोल रहे तो देखो यहाँ पे 0 बना रहे तो मैं नई लाइन यूज करता हूँ, 1 -1 और ये -2 मान लेते हैं। चलो अब बोलिए। And then in between -1 and 0 we have to make 6 gaps, and in between -2 and -1 we have to make 6 equal gaps. I accept that we need to make 6 gaps, but I do not accept कि हमको 0 और 1 के बीच में गैप बनाने जरूरी है। Why so? क्योंकि ऑलरेडी -1 तो है ही हमारे पास। ये Oh, दिस इज इक्वल टू -1 -1/6, ये है इसका मतलब। तो यानी ऑलरेडी आपके पास -1 तो है, तो यानी आप यहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे। okay. वंस यू आर हियर, उसके To draw बियॉन्ड आपको 0 जाना है, and यानी और -1. तो यानी इस So we can -1 draw -1 and -6, but we don't need to start from 0. एग्जैक्टली तो अब आपकी जर्नी क्या है, -1 से स्टार्ट होके 1/6 के बराबर जगह और पीछे ले जाना है आपको। तो यानी इस पार्ट को आपको 6 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन दिस इज 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट। Yes, sir. And this is your first part is your what you can call it, Sir, it ये would be -7 by. So -1 would be -6/6, and then the first correct part would be -7/6. correct है and so on। Okay. तो इसको मिक्स में बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, was to find out कि किन दो इंटीजर्स के बीच में ये लाई करे, Okay, sir. है ना। अब स्ट्रेट अवे आप सोचो तो आप हो सकते हैं एक बार को कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपको लगेगा 0 और 1 से सब किया जाता है स्टार्ट, 0 और 1 के बीच में, तो दैट कुड बी ए कंफ्यूज रीजन फॉर कंफ्यूजन। बट यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि -1 से और पीछे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन -1, दैट्स व्हाई इट इज -1 -1/6। Okay. मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आता है, हम क्या क्या मतलब निकलता है कि एक तो है ही है, -1 तो है ही, उसमें +1/6 नेगेटिव का और है, यानी दिस इज एक्चुअली -1, इफ यू आस्क मी इट इज -1 प्लस ऑफ -1/6, इसका ये मीनिंग निकलता है। Which is Okay. the same as how it was written earlier. Sir, there is a doubt. Sir, if Hmm. I have to represent 2/4 and -5/2 in on a number line, so how can I 2/4 do? and Sir, -5/2. तो 2/4 है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, कोई भी रैशनल है उसको अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हो तो उससे अच्छा है सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, क्योंकि ज्यादा हिस्से तोड़ने से कोई फायदा है नहीं नंबर लाइन के। 4 हिस्से करो फिर उसमें से 2 ढूंढो, इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1/2, राइट। Yes, sir. तो आप 0 और 1 के बीच में फिर आपको 2 पार्ट बनाने हैं, तो एक बीच में पार्ट बनाना है बस ऐसे, तो दैट वुड बी 1/2। Okay, sir. रही बात -5/2 की, तो -5/2 को बनाना है तो ये लीजिए आपकी नंबर लाइन। अगर आप नेगेटिव साइड में जाते हो तो हमेशा 0 को थोड़ा राइट की साइड में बनाओ, ताकि यू हैव मोर स्पेस फॉर यू टू ड्रॉ। So since it is -5/2, basically it means it is -2 whole 1/2. Sir, I am saying that I have to represent them in a one single line. एक ही पे, हाँ Yes, तो sir. क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है? तो ओके, तो ये लीजिए 0 से 1 ये हो गया, 0 से -1, -2, -3। तो अब Okay. आप इसको ड्रॉ करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक पोर्शन यहाँ कट कर दीजिए एंड दैट इज योर 1/2 और ये 2/2। तो एक तो ये हो गया, इसको आप ब्लैक कर देना। अब ये -2 1/2 है, तो -1 और -2 से पीछे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे? ये 1/2, तो यानी -2 -3 के बीच में एग्जैक्टली एक कट लगाएंगे, तो दिस इज योर -5/2। ये -4/2 है विच इज 2, और ये -6/2 है। So there is one more doubt. So if I have to represent two numbers, so two negative rational numbers, so in the same line, and so the two numbers are -5/2 and so -5/4. -5/2 और -5/4, तो -5/2 तो यहाँ आ गया। Yes, sir. -5/4 इज, लेट्स से इसका करेंगे तो इट इज -1 होल 1/4। तो यानी दिस इज 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना, -1 और -2 के बीच में। Okay. तो -1 और -2 के बीच में आपको 4 पार्ट करने हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो दिस इज एक्चुअली -4/4 विच इज -1। इससे एक पार्ट पीछे जाएंगे, दैट इज -5/4, तो ये आ Okay. जाएगा। Okay, sir. अगर आप ये भी बोलते कि इसी के बीच में एक और नंबर आ रहा है तो भी हो जाएगा। So कैसे? जैसे अगर आपको बोलते 7 इंस्टेड ऑफ 5/2, एक 5/4 एक होता है, मान लो 7/3, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू -2 1/3, 1/3. है ना। तो यानी इसका Yes, मतलब sir. है ये भी 2 और 3 के बीच में Yes, sir. है ना। आई थिंक आपकी कंफ्यूजन में ये भी होगा दिमाग। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, कोई दूसरे कलर की अगर आप रखते हो तो उसको यूज करके अब क्या करना है आपको, -2 से तो आओगे ही आओगे, अब -2 से और पीछे जाओगे तो उस पार्ट को -2 -3 के बीच के जो पार्ट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा तो ऑलरेडी है ही -3। सो योर फर्स्ट पार्ट राइट नाउ दिस बिकम्स योर माइनस, क्योंकि इट्स 2 -2, तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ 3 एज -6/3, दैट बिकम्स योर -2, Yes, sir. और ये हो जाएगा -7/3। Yes, sir. तो ये भी आ गया आपके सेम जगह पे। Okay. अगर अगर बोल ही रहे हैं कि एक ही नंबर लाइन हो, अदरवाइज जनरली तो नहीं पूछेंगे इस चीज को, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। Okay, sir. सो डज दिस मेक इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब इस स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट कहानी बची है, वो है दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स निकालना। सर वो तो इन्फिनिटी हो सकता है। इनफाइनाइट होते ही भी हैं, बट कोई भी दो आपको निकालने पड़ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन लेट्स से -1/4, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एंड एक पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, इनके बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालना। तो अब आप गौर से देखिए, मतलब जनरली हमारे पास अप्रोचेस में दो मेन अप्रोच है, सिंपली So बहुत one is ज्यादा कुछ। number line and then second is I think so. One is number line, second one I don't know. तो नंबर लाइन पे अगर आप इसको देखोगे तो कैसे करेंगे, चलो नंबर लाइन देख लेते हैं। जैसे ये 0 है आपका, Yes, sir. और ये 1 हो गया, प्लस साइड जाना है आपको एक में, एक केस में,
साइड जाना है। तो अगर 3 के बीच की जगह देखोगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, दिस इज योर -1/4। और इस साइड जाना है अगेन 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, एंड दिस इज योर +3/4। तो Yes, sir. अब इनके बीच में देखो तो ये स्पेस में आपको 4 रैशनल नंबर निकालने, तो कौन से रैशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? आप बोलोगे एक तो ये है, 0/4 बोल देता हूँ, या Sir, 1/4 and 2/4. 1/4 और 2/4, पर ये तो 3 ही हुए, Yes, sir. बाकी चौथा कौन सा आएगा? तो वो मतलब नंबर लाइन आपको कुछ आइडिया दे सकती है, बट सब कुछ नहीं पता चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ अपना मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। Sir, so -1 could be equal to -4/16. And sir, 3/4 could be equal to 12/16. Then we can calculate between the numbers. So what you are saying is this is -3 over So minus 12. 4/16. Okay. And so, so 3/4 would be 12/16. Then we Exactly. have more than 4 numbers. Exactly. And that's the approach we need to take. Okay. So this is the second approach. This is one of the approach, whether it is the first or the second, it doesn't matter. Okay. But this is one of the approach. तो हमने क्या किया कि इसके जो पहले आपको इनको बराबर इनके डिनोमिनेटर करने पड़े। यहाँ तो आपको दिए थे, अगर डिनोमिनेटर एक नहीं है तो आपको एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर को इवन करना, लाइक फ्रैक्शन के तरीके से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। Okay. दिस कुड हैव बीन 3/5 है ना, तो आप फिर डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करके नहीं काम चलता, फिर आपको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। Okay, sir. उसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे उसके डिनोमिनेटर को। Okay. तो ये एग्जांपल तो क्लियर हो गया। इनके बीच में 4 निकाल लें तो आपके हो गए -4 से प्लस साइड जाएंगे तो -3/16, -2/16, -1/16 और 0 भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। और भी है 1/16, 2/16 एंड सो ऑन। बट सपोज जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सपोज यही एक और एग्जांपल होता -1/4 एंड 3/5। अब आपको इन और इन का दोनों का एलसीएम बनाना, लेके उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस वुड बी एलसीएम इज The LCM is 20. 20। तो 4 को 20 बनाने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? So 5 times. So which would be -5/20. And sir, it would be 12/20. करेक्ट है। अब देख लीजिए डिफरेंस बढ़ गया। तो अब नाउ यू कैन इवन राइट द नंबर्स लाइक -4/20 एक नंबर, -3/20 दूसरा, -2/20 तीसरा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1/10, 0/0 लिख सकते हो, और 1/20, 2/20 which is again 1/10, 3/20, 4/20 को 1/5 एंड सो ऑन, जितने भी आपको चाहिए। Okay. बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस, है ना, अप्रोच 1। जो सेकंड अप्रोच है वो है मीन निकालना या एवरेज निकालना नंबर्स का। एवरेज कैसे निकाला जाता है? Sir, I don't remember. एवरेज ऑफ 2 और 4, कोई दो नंबर हो, 2 और 4, इसका एवरेज क्या होगा?
Sir, 3. 3 कैसे निकालते हैं? 2 और 4 को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Yes. Okay. 2 ऑब्जर्वेशन है तो हमेशा डिवाइड बाय 2। Okay, sir. So राइट, that would तो be 2 plus 4, 6, and divided by 2 would be 3. करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं उनको सम कर देते हैं। जैसे -1/4 है प्लस 3/4, इनका सम निकालेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये जो नंबर आता है, जैसे अब इस केस में आएगा 2/4 डिवाइड बाई 2, विच इज 2/4 का हाफ लेना है इंटू 2/1। Sir, it would come out as 1/4. हाफ का सेकंड पार्ट करेक्ट है। दिस इज ओके, दिस इज डिवीजन बाय 2, सो 1/4 आएगा। तो ये 1/4 जो है नंबर, इट इज वन ऑफ द रैशनल नंबर इन बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर, जैसा कि आप जानते हैं। ये देखो, ये आ गया, Yes, sir. है ना। तो वंस यू फाइंड दिस, आप क्या करते हो, फिर इस नंबर को और किसी भी एक रैशनल नंबर के साथ फिर एवरेज ले लेते हो। तो -1/4 प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2, so this is 0, so that another, तो एक नंबर तो ये मिल गया आपको, दूसरा नंबर ये मिल गया। once you are able to find this, उसके बाद इसका फिर से इसके साथ ले सकते हो, यानी जिसके साथ आपने लिया था। तो -1/4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, so this gives you -1/8, and that's the third number in between 1/4, -1/4 and 3/4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। फिर से करना है तो फिर से -1/4 प्लस -1/8 डिवाइड बाई 2, so this gives you -3/8/2, which is -3/16, so that's another number। तो हम क्या करते हैं, आपको मैं समझाऊं गौर से। अगर आप इस इंटरवल को, यही तो है आपका इंटरवल जो -1 और 3/4 के, -1/4 और 3/4 के बीच है। तो आप एवरेज लेते हो तो वो पहले बीच में आता है, जो पहला नंबर मिला आपको एकदम बीच में इन दोनों के। Yes, ठीक है। sir. ये 1/4 का जब आपने -1/4 के साथ एवरेज लिया, तो फिर इस इंटरवल के बीच में आना है, यानी जितना बचा हुआ इंटरवल है उसके बीच में आ जाएगा। सो दैट्स द 0 वैल्यू जो बाद में आएगी। Yes, sir. फिर जब आपने 0 और -1/4 के बीच में किया, तब इसका आधा हो जाएगा, दैट इज -1/8, जो इसके बीच में आएगा। ठीक है। Okay. और फिर लास्ट में जो हमने चौथा स्टेप किया, वो इसमें इस इंटरवल को फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल को बांटते जा रहे हैं। पहले आधा करा, फिर आधे का आधा करा, फिर आधे का और आधा किया और आधा किया, बट वो अल्टीमेटली उस बड़े इंटरवल के सब बीच में ही आ गए ना। Yes, sir. नथिंग इज एक्सीड, नथिंग इज बियॉन्ड 3/4 and neither is anything beyond -1/4। Okay. तो ये अप्रोच आपकी एवरेज मेथड कहलाती है, एवरेज अप्रोच बोल लो, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, बट अल्टीमेटली प्रिंसिपल इज कि हम एवरेज निकाल। Okay, sir. डज इट मेक सेंस? Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट वाइज ये था आपका इस चैप्टर में। आपको असाइनमेंट मैंने शेयर कर दिया है, आप उसको थोड़ा लगन के साथ जितना जल्दी कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir.